नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 18 दिसंबर के मार्केट की समरी लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों कई दिनों के बाद तेज़ी के बाद आज बाज़ार में थोड़ा आराम का मूड दिखा हमको और आज अंत में हल्की गिरावट के साथ जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआती ही कुछ घंटों में हमें रिकवरी हुई, लेकिन अंत में बियर्स ने मार्केट को लाल निशान पे ढकेल दिया। दोस्तों आज मीडिया और फार्मा सेक्टर में हमको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। फार्मा सेक्टर में आज सन फार्मा में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। दोस्तों रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में हमको आज दबाव देखने को मिला। मिड और स्मॉल कैप में भी हमको ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिला। दोस्तों निफ्टी अभी कई दिनों से डेली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन में है, कारोबार कर रही है और इस वजह से भी थोड़ा मार्केट में विराम लेना या कंसोलिडेशन के चांसेस बनते हैं। दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पर हम देखें तो 15 मिनट के अगर हम पहले कैंडल पर नज़र डालें तो पहला कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन हमने जो बाइंग जोन पहले से ही मार्क किया था वहीं से बाइंग आ गई और बुलिश ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुई। ये बाइंग जोन और सेलिंग जोन FIDA की स्ट्रेटजी होती है जो हम पहले से ही मार्क करके रखते हैं, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आइए कल के लिए हम निफ्टी का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट या बाइंग जोन के आसपास ओपन होती है और बाइंग जोन पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो आज के हाई के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, बुलिश कैंडल बनाती हुई अगर आज के हाई के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर बाइंग जोन के नीचे निकलती है तो हमें पुट साइड संभल कर जाना होगा, लेकिन बिल्कुल छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि पुट साइड के लिए मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर बड़ा गैप अप होती है तो आज के क्लोजिंग तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या अपने हायर लेवल पर साइडवेज भी हो सकती है। दोस्तों निफ्टी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं ताकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप देखेंगे राइट साइड आप 21,200 21,300 ये दो लेवल पे आप पुट राइटर आपको दिख रहे होंगे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 21,400 जो है इसमें आपको कॉल और पुट राइटर की आपको इक्वल फाइट दिख रही होगी दोस्तों, इसलिए आज 21,400 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, क्योंकि यहीं पर मार्केट रेंज बाउंड हो गया। और अगर ऊपर लेवल की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपको 21,450 21,500 21,600 पे आपको जो है रेजिस्टेंस दिखेगा। दोस्तों इन लेवल्स को अगर मार्केट तोड़ती है तो नीचे हमको 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन हर लेवल्स के टूटने के बाद एक प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की अगर हम बात करें तो इसमें भी आज पहले 15 मिनट के कैंडल ने हमारे बाइंग जोन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। फिर बैंक निफ्टी एक दायरे में ही सिमटती हमको दिखी। बैंक निफ्टी में भी हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर 48,000 के ऊपर निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर बाइंग जोन के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर नीचे जो गैप है वो फिल हो सकता है। और अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो फिर आज के क्लोजिंग तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दोस्तों निफ्टी ऑप्शन चार्ट को हम देख लेते हैं ताकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाए। इसमें आपको 47,500 पे आपको जो है पुट राइटर दिख रहे होंगे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके बाद 47,800 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर और पुट राइटर की लगभग इक्वल फाइट है, इसलिए हमारी मार्केट की क्लोजिंग भी आज इसी के आसपास हुई है। और फिर 47,900 पे आपको जो है कॉल राइटर ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर। 48,000 पे आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा 3 लाख के आसपास आपको कॉल राइटर दिखेंगे, जो कि अभी एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा ऊपरी लेवल पर। इसके अलावा 48,100 48,200 पे भी आपको कॉल राइटर दिखेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो नीचे 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। अगर हम आज के क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 50 ने आज
अंकों की गिरावट के साथ इसने लाल निशान पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने 275 अंकों की हमको इसमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड गैप लगभग 98 अंकों की उछाल के साथ इसने हरे निशान पर बंद हुआ है। इसके अलावा सेंसेक्स भी 168 अंकों की गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों अगर हम आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1165 स्टॉक जो है की क्लोजिंग आज हरे निशान पर हुई है और 1001 स्टॉक जो है वो लाल निशान पर क्लोजिंग उसने दिया है। दोस्तों वेदांता ने अपने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, जो कि ₹1 फेस वैल्यू के शेयर पर ₹11 का वो डिविडेंड दे रही है पर शेयर, और इसका एक्स डेट जो है 27 दिसंबर रखा गया है। दोस्तों अगर हम निफ्टी के उन स्टॉक्स पर नज़र डालें जिनमें आज सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली, तो वे रहे रिलायंस, HDFC बैंक, SBI, इन्फोसिस, TCS। ये सारे स्टॉक्स जो है दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक्स है। आप इन पे अपने पोजीशंस बनाने के लिए इनकी फंडामेंटल और इनके चार्ट पर आप नज़र बना करके रख सकते हैं। दोस्तों IT सेक्टर में आज हमको थोड़ा दबाव देखने को मिला, जिसमें कि इन्फोसिस और TCS में हमको काफ़ी दबाव देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा दबाव हमको इन्फोसिस में देखने को मिला। और ये एक प्रकार की कुछ दिनों से जो अभी मार्केट में जो इन्फोसिस में जो हमको रैली देखने को मिली थी, उसके बाद की ये एक मुनाफा वसूली हो सकती है। दोस्तों निफ्टी ने के आज 19 शेयर जो है उनकी क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है और 31 शेयर की क्लोजिंग लाल निशान पर हुई है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें रहा बजाज ऑटो, जो लगभग 3% चढ़ गया। हिंडाल्को में लगभग 1.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा भी लगभग 1.5% के आसपास उछलता हुआ दिखा। रिलायंस भी 1% के आसपास उछल करके हर निशान पर इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों अगर हम निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर पावर ग्रिड पहले पायदान पर रहा है, जो कि लगभग 2.25% टूट गया। ICICI बैंक, ITC, JSW भी लगभग 1.5% के आसपास हमें टूटता हुआ दिखा। टेक महिंद्रा भी 1% से ज़्यादा की इसमें हमको कमजोरी देखने को मिली। दोस्तों अगर हम अलग अलग इंडिया के सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया और फार्मा सेक्टर आज छाया रहा और इसमें सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिली, और मीडिया सेक्टर में लगभग 1% से ज़्यादा की हमको उछाल देखने को मिली। फार्मा सेक्टर भी लगभग 1% के आसपास ये रैली दिखा गया। इसके अलावा मेटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमको हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली। दबाव जो देखने को मिला सबसे ज़्यादा हमको रियलिटी सेक्टर में देखने को मिला, लगभग 1% आज ये टूट गया। इसके अलावा PSU बैंक, प्राइवेट बैंक भी लगभग 0.25% के आसपास हमको कमज़ोर होता हुआ दिखा। इसके अलावा निफ्टी, FMCG, IT, एनर्जी, कमोडिटी सेक्टर में भी आज हमको हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। अगर हम F&O के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज IRCT में हमको शानदार रैली देखने को मिली और ये लगभग 11.5% से ज़्यादा आज ये उछल गया। और सीमेंस भी लगभग 5.6% के आसपास इसने रैली दिखाई। जुडस लाइफ भी लगभग 5.5% के आसपास ये हमको उछलता हुआ दिखा। हिंद कॉपर भी लगभग 5.5% के आसपास चढ़ करके हर निशान पर क्लोजिंग दी है। इसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम, आईबुल हाउसिंग भी लगभग 4.25% के आसपास जो है मजबूत होता हुआ देखा। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी लगभग 3.5% से ज़्यादा चढ़ करके हर निशान पर क्लोजिंग दी है। अगर हम F&O को टॉप लूजर्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में पहले पायदान पर रहा और ये लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज ये इसने क्लोजिंग दी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी लगभग 0.25% के आसपास टूट गया। इंडिया सीमेंट, ओबेरा रियल्टी भी लगभग 2.25% के आसपास हमें कमज़ोर होता हुआ दिखा। इसके अलावा रैमको सीमेंट, पावर ग्रिड भी लगभग 2% के आसपास जो है ये गिर करके लाल निशान पर इसने क्लोजिंग दी। इसके अलावा कैन बैंक भी लगभग 0.2% के आसपास हमें टूटता हुआ दिखा। दोस्तों अगर हम मिड कैप के गेनर की बात करें हमारे, तो इसमें BDL में शानदार रैली देखने को मिली, लगभग 9.25% की रैली के साथ आज इसने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा टोरेंट पावर लगभग 4.5% उछल गया। यस बैंक, लॉरस लैब, सेल भी लगभग 3.25 से लेकर के 3.5% के आसपास जो है उछलता हुआ दिखा। इसके अलावा फ्लोरोकेमिकल भी लगभग 3% से ज़्यादा उछल गया। भेल, IGL, इंडियन होटल भी लगभग 2.25 से लेकर के 2.5% के आसपास आज ये बढ़ता हुआ दिखा दे। दोस्तों अगर मिड कैप के हम टॉप लूजर्स की बात करें, यूनियन बैंक बैंकिंग सेक्टर में आज दबाव हमको देखने को मिला, जिसमें कि यूनियन बैंक लगभग 4% के आसपास ये टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टी लगभग 3% के आसपास कमज़ोर होता हुआ दिखा। इसके अलावा इंडिया NB, बालकृष्ण, नायका, रैमको भी लगभग 2.25% के आसपास हमें कमज़ोर होता हुआ दिखा दे। दोस्तों अगर हम ओबेरा रियलिटी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, KPI टेक भी लगभग
2% से लेकर के 2% के आसपास हमको इसमें जो है गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।